मैया सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण सुन रहा है ना, राग उर्मिला से नहीं, रोष कैकेयी से नहीं, ईर्षा भरत से नहीं, मद स्वयं में नहीं, मोह मुझसे नहीं। तेरे कारण ही आज राम का वनवास हुआ है। क्यों? काश इस धरा में अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, निशाचरों का भार नहीं होता तो आज मेरे राम का वनवास नहीं होता। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, मैया हो तो सुमित्रा जैसी हो, पत्रवती। आहा, पत्रवती जब ती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तारे बाज भल, बांझ बनी रहती। बेटा तो चार चार है, पर एक तिहाड़ जेल में है, एक फरारी काट रहा है? एक है सो महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए। न तारे बांझ भल बाद बियानी, राम विमुखे सुतते हेत जान। इसीलिए महाराज आज जैसे ही मैया ने कहा, लक्ष्मण सफली मेंढी लगा के भेज रही हो, तब लक्ष्मण जी महाराज ने माता सुमित्रा का पांव पकड़ लिया। मैया, जो गलती हुई तो गलती तो हुई है, पर मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, आज के बाद मैं बिस्तर ही नहीं लगाऊंगा तो लेटूंगा ही नहीं, और जब लेटूंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और जब सपना नहीं आएगा तो ये 5 बातें नहीं आएंगी। आज मैं अपनी नींद ही अयोध्या में छोड़ के जा रहा। सकल प्रकार विकार बिहाई, सारी वासनाएं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, सब मैं आपके चरणों में रख के जा रहा हूं। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करो स्वीकार। जो ही माता सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने पांव छुआ, चला। पर जैसे ही लक्ष्मण जी चले, देवी उर्मिला, अब परीक्षा की घड़ी है, देवी उर्मिला खड़ी है, बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू बह रहे, बोल नहीं रही है, बोली ही नहीं है। लक्ष्मण जी पहले से कहने लगे, अच्छा जाओ, चलना है। रोए ना सकी उर्मिला दीवानी, बोली क्या है? इजाजत हो तो जाते समय में आपका आरती कर सकती हूँ। पत्नी ये होती, और कोई होती तो कहती, खबरदार, वनवास भाई भैया को होगा, तुम ज्यादा मत फिर। इजाजत हो, आज्ञा हो तो मैं आपकी आरती कर सकती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। महलों में गई महारानी उर्मिला। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी से मेरी परीक्षा का समय है, 9-2-11। लक्ष्मण जी गए, महारानी उर्मिला आई, आरती का थाल लिए 14 साल तक उसी जगह में खड़ी रही, उसी जगह में इंतजार किया। आप कहेंगे कोई प्रमाण?
इसीलिए जब लक्ष्मण जी महाराज को मेघनाद ने शक्ति मारी, हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी से पर्वत से संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे। भरत जी ने बाण मारा, मिथिला की धरा में गिरे, अयोध्या की धरा में गिरे। सारा अयोध्या रो रहा है। सुमित्रा मैया भी रो रही है, कौशल्या मैया और कैकेयी मैया भी रो रही है। आज यहां जब सभी लोग रो रहे हैं, कौशल्या जी ने कहा, हनुमान जाके मेरे राम से कह देना कि आए तो लक्ष्मण को लेके आए, वरना तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। आना तो मेरे लक्ष्मण को लेके आना। इतने में सुमित्रा जी महारानी पहुंची और बोली, हनुमान तुम दीदी की बातों में मत आना, पर जाके मेरे राम से कह देना, राम अगर लक्ष्मण जीवित ना हो तो अभी तेरा छोटा भाई शत्रुघ्न जीवित है, पर आना तो मेरी बहू सीता को लेके आना। भले ही चाहे मेरे दोनों बेटे कुर्बान हो जाए, पर मेरे राम को आँच ना आवे। सब कोई बोले जा रहा था, कहे जा रहा था, और मिला मुंह खड़ी है, मंद मंद हंस रही है। हनुमान जी ने कहा, देवी आप भी कुछ कहोगी? और मिला ने कहा, मैं कहूं भी तो क्या कहूं, क्योंकि जिस भ्रम में ये पड़े हुए हैं ना, मेरे स्वामी लक्ष्मण मूर्छित नहीं है, और ना आज वो अपने भाई का साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? और मिला का साहस बोल रहा है, रघुनाथ के साथ में नाथ गई। अनाथों की भी नाथ है मेरे जेठ जी और राजा रामचंद्र। रघुनाथ के साथ में नाथ गई, तो बिगाड़ सके का रूठ विधाता। करते करते रण थक सी गई, प्रभु गोदी में बैठे हवे सुसताता। मेरी दीप की लोए मलिन ना हुई, मेरे दीप की लोए मलिन ना हुई। न माला का पुष्प हवे कुम्हलाता। इसीलिए मेरे स्वामी लक्ष्मण अपने भैया के गोदी का आनंद ले रहे हैं, आप चिंता मत करना, क्योंकि आज मेरी दीपक की लौ जल रही है, माला का पुष्प खिल रहा है। जाओ हनुमान।